ओम शांति। कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सुंदरकांड का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। मतलब हम उसे क्यों पढ़ते हैं, हमें उसे क्यों पढ़ना चाहिए। हर घर में हमने एक बार तो सुंदरकांड पढ़ा ही होता है, इवन कई बार पढ़ा होता है। तो एग्जैक्टली उसे पढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या उसको पढ़ने से हमें वाकई कुछ फ़ायदा होता है। क्या सिर्फ उसको पढ़ लेने से, उच्चारण कर लेने से हमारे जो बिगड़े काम होते हैं वो बनने लग जाते हैं, या फिर जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कुछ शक्तियाँ हैं जो हमें याद आती हैं या महसूस होती हैं, या फिर उसको पढ़ने से हमें जो पाप कर्म किए होते हैं वो उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। हमें उनके जो हमें रिज़ल्ट मिलने हैं, जो या हमें जो हमने बुरे कर्म किए हैं तो उनसे हम छूट जाते हैं। क्या होता है पीछे की वजह, क्या है, किस वजह से हमें सुंदरकांड को पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली क्या रीज़न है। मतलब हमसे बड़ों ने अगर हमें कोई चीज़ बताई तो कुछ अच्छे के लिए बताया होगा, तो इसके पीछे कौन सी अच्छाई है। तो अगर हम सुंदरकांड को ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो उसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, क्योंकि उसके सारा जो कुछ भी है वो हनुमान जी के आसपास ही घूम रहा था। तो सबसे पहले कहने की चीज़ ये है कि सुंदरकांड इसलिए है क्योंकि हनुमान जी की जो हमने जितना भी हमने सुना है वो उनके बचपन के बारे में सुना है। और बचपन के बाद सीधा हम देखते हैं कि वो किष्किंधा पर्वत पर हैं और सुग्रीव जी के साथ में है। बीच का पार्ट हमने नहीं पढ़ा कि वो कहाँ थे, या अगर आपने पढ़ा हो तो शायद पढ़ा हो, पर मैंने नहीं पढ़ा कि उन्होंने बचपन में अपनी शक्तियों को भुलाया, किसी ने उन्हें श्राप दिया और उसके बाद फिर वो अपनी सारी शक्तियों को भूल गए। उसके बाद जब रामचंद्र जी वहाँ पहुँचते हैं तब सीता जी को ढूंढने के लिए वो उनकी मदद करते हैं। और जब उन्हें पता लगता है कि वो लंका में रावण के पास है, तो मेन मुद्दा था कि इस समुद्र को कौन पार करे। तो जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्तियाँ हैं, तो वो जो कांड है वो इतना सुंदर है, उतनी सुंदर भावना है, इस वजह से उसका नाम रखा गया सुंदर कांड। नहीं तो उसे महावीर कांड या लंका कांड या ऐसा कुछ भी रखा जा सकता था, पर सुंदर कांड इसलिए है क्योंकि उसको उसकी शुरुआत ही एक बहुत अच्छी भावना से होती है। जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं कि प्रभु राम का कार्य करने के लिए तुम्हें ये समंदर पार करना होगा और तुम्हारे अंदर इस समुद्र से भी ज़्यादा शक्तियाँ हैं। तो अब बात आती है कि हमें पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। सिर्फ बार बार उच्चारण कर लेने भर से कोई फ़ायदा तो नहीं होता। क्या हमारे अंदर कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं, कुछ हमें ऐसा कुछ मिलता है उसको, ऐसा नहीं होता है ना। हम पढ़ लेते हैं और फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने आत्मिक स्वरूप में होना पड़ेगा। आत्मिक स्वरूप मतलब कि हम जो उसका जो आध्यात्मिक रहस्य है वो हमें तभी समझ आएगा जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में होंगे कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे उससे ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि सिर्फ हनुमान जी ही महावीर नहीं हैं, हम सबके अंदर एक महावीर छुपा हुआ है। हमारे अंदर अथाह शक्तियाँ हैं, इस आत्मा के अंदर अथाह शक्तियाँ हैं जो कि हम भूले हुए हैं। और कोई जामवंत कोई हमें याद दिलाता है कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं। तो जब वो सुंदरकांड हम पढ़ते हैं तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी वो शक्तियों को याद करना है जिनको हम भूले हुए हैं। यह सांकेतिक अर्थ है। और जब महावीर, वीरों के वीर महावीर जब उसको याद करते हैं, हम सब महावीर जब अपनी शक्तियों को याद करते हैं फिर उस समंदर को पार करते हैं, उसके बाद वह लंका,
लंका सिर्फ एक द्वीप नहीं, लंका ये पूरा विश्व, ये पूरा विश्व ही लंका बना हुआ है। और रावण कौन? रावण है वो 5 विकार जिनसे हम सब जकड़े हुए हैं। आज राम राज्य नहीं है, आज रावण राज्य है। हर तरफ माया का बोलबाला है, पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर भी इंसान बुरा ही करने की कोशिश भले ही कुछ भी करे, लेकिन वो घूम फिर के बुरा ही हो जाता है, क्योंकि हर तरफ रावण का ही राज है। तो सिर्फ एक लंका ही नहीं, ये पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व ही लंका बना है। और रावण है 5 विकार। तो फिर राम कौन? राम प्रभु परमात्मा श्री रामचंद्र, राजा रामचंद्र नहीं, भगवान राम, जो रमा हुआ है हमारे मन में, हमारे रोम रोम में, इस सृष्टि में, जिसका एहसास हर जगह है हमें। हम जहाँ चाहें हुजूर हाजिर है, हम जहाँ चाहें उसे बुला सकते हैं। हमारे हर पल जो साथ है वो राम, वो भगवान, वो परमेश्वर, वो प्रभु, वो गॉड, खुदा, अल्लाह, जो भी आप उसको नाम से पुकारें, वो राम। और सीता कौन? जो अशोक वाटिका। तो ये आत्मा जो 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है, चाहते हुए भी हम बुरे कर्म कर जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसमें हम इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि चाह कर भी नहीं निकल पाते हैं। तो ये सीता रूपी जो आत्मा है वो फंसी हुई है रावण के जाल में। उसे हम खुद महावीर बन के राम के मददगार बनते हैं, और फिर हम इस आत्मा को, इस सीता को उस रावण के जाल से या बंधन से छुड़ाते हैं। तो ये है सुंदरकांड का आध्यात्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक अर्थ। मतलब कि हमें सुंदरकांड पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है ताकि हम अपने अंदर की शक्तियों को जगाएं। जैसे कि हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को जगाया और वो वीरों के वीर महावीर बने। उन्होंने प्रभु राम की मदद की, उनकी मदद से भगवान ने लंका पर विजय पाई, सीता को आज़ाद किया। बहुत सिंपल सा अर्थ है। वो पुल बनाया तो राम नाम का पत्थर आज भी तैरता है। तो इन चीज़ों को बहुत गहराई से सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि राम कौन है, रावण कौन है, सीता कौन है, महावीर कौन है। महावीर हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं, हमारी अपनी शक्तियां हैं, क्योंकि आत्मा में बहुत शक्ति है। अगर हम उसको कहेंगे कि हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो एक, जैसे कि आप हो कैप्टन और वो, उसके पास सारी शक्तियां हैं चलाने की, लेकिन वो आपके निर्देश अनुसार उसका पालन करेगी। जैसे कि एक शिप है, उसको कैप्टन का, जो उसके नीचे काम करने वाले होते हैं, उनके पास सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन उनको कैप्टन का निर्देश चाहिए। अगर वो कैप्टन गलत निर्देश देगा तो वो गलत जगह ले जाएंगे, बिकॉज दे हैव टू फॉलो ओनली द थिंग्स, ओनली द डायरेक्शन, ओनली व्हाट द कैप्टन इज सेइंग। उनको इससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नहीं। उनको केवल मतलब है कि हमारा कैप्टन, कैप्टन कौन? हम कैप्टन हैं और हम आदेश करते हैं। अब आप मान लीजिए शारीरिक रूप से जो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, वो भी माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, वो भी बड़े से बड़े पहाड़ों को पार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमारे अंदर वो कंट्रोलिंग पावर है, हमारे अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं जो हमारे पिता परमेश्वर में हैं। हमारे मन के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, केवल हम उसे भूले हुए हैं। हम ही वो महावीर हैं, केवल हमें उसे याद करना है। तो
आज के बाद नेक्स्ट टाइम जब भी सुंदरकांड पढ़ेंगे तो ये याद रखना है कि हमें इसे केवल पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ के केवल बंद नहीं कर देना है, चैप्टर क्लोज नहीं करना है, हमें उसके एक एक शब्द को याद रखना है कि उसमें कैसे बताया गया है कि हम अपनी भूली हुई शक्तियों को याद करें और प्रभु राम के मददगार बनकर रावण से सीता को आज़ाद करें। जो सीता रावण के कैद में है, जेल में बंद है, अशोक वाटिका में बैठी हुई है, उसे हमें कैसे मुक्त करना है और प्रभु श्री राम से मिलाना है। तो वो राम है परमेश्वर और सीताएं हैं हम सब आत्माएं, जो उसके बच्चे हैं, जो उसके भक्त हैं, जो उसके मददगार हैं। तो हमें अपनी शक्तियों को याद करना है और उस परमात्मा के मददगार बनना है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर वो सर्वशक्तिमान है तो हम उसके बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिमान बने, क्योंकि पिता अगर रईस है तो बच्चे गरीब नहीं हो सकते, है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी सुंदरकांड पढ़ेंगे तो याद करेंगे अपनी शक्तियों को, जिस तरह हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को याद किया, उन्हें याद दिलाया गया और वो महावीर बने। महावीरों की तरह आगे बढ़कर उन्होंने समंदर को पार किया और लंका जलाई। इसी तरह हमें भी महावीर बनना है। अपनी शक्तियों को जो हमारे अंदर ही छुपी हुई हैं, जो हम चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। हमारे अंदर शांति की, हमारे अंदर सुख की, हमारे अंदर ज्ञान की, हमारे अंदर पवित्रता की, हर चीज़ की शक्तियाँ छुपी हुई हैं, केवल हम उनको भूल गए हैं। तो हमें उनको याद करना है और सच्ची सच्ची सुंदरकांड पढ़ना है। ठीक है जी। ओम शांति।